यार इज्जत करता हो, मोहब्बत करता हो, बस ये दो चीजें काफी हैं जिंदगी निभाने के लिए। आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री। फिर कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर अजान। बहुत मुश्किल है। देखो पाकिस्तान में आज का जो है सीन, वो आटा देखा आपने कितना महंगा हो गया। 650 का था, 1150 का कर दिया। तो पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी होने की हैसियत पे पहली बात ये कि मैं पाकिस्तान में रहूंगी, लेकिन मेरा दिल नहीं है पाकिस्तान में रहने का। मैं चाहे इंडिया जाऊं या सनातन धर्म जिसे कहिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाक पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। आप हिंदुओं से पूछे आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, वो हो जाता है। आप सबसे पहले ये देखो यहाँ के हुक्मरान कर क्या रहे हैं। यहाँ के हुक्मरान सही होंगे, पाकिस्तान की सारी सूरत हाल सही हो जाएगी। चाहे आप कुर्ता पजामा पहने हो, हिंदू कहलाता है। वो पैदा होते ही हिंदू होता है, उसको कुछ मैं करना नहीं पड़ता। ठीक, खुद भी कमा रही हूँ तो ये चीज़ मैटर करती है लाइफ को चलाने के लिए आगे। जाहिर है आजकल जो हालात हैं वो पैसे के साथ इंसान चल रहा है, तो वो जाहिर है वो मैटर करती है, लेकिन इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग वो सारा कुछ। ना वहां कोई मदरसा होता है, उनका घर में बुत होता है, घर माँ बाप से सीखते हैं। इट बिकम्स, ना उनकी 5 वक्त की नमाज है, ना उन पे कोई कंपल्शन है, ना कोई संडे चर्च है। दे विल टेक एनीबॉडी। इंडियन वीजा या जॉब? इंडियन वीज़ा, क्यों? क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जा रहा तो मुझे लगता है कि मुझे पाकिस्तान में रहकर कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही तो मैं फिर वीज़ा करूंगी कि इंडिया चले जाऊँ। तो आपको क्या लगता है जैसे पाकिस्तान के हालात इस वक्त चल रहे हैं और यहाँ पर जितनी महंगाई हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, तो पाकिस्तान में रह के जॉब करना आसान है और बिजनेस करना भी? बहुत मुश्किल है। देखो पाकिस्तान में आज का जो है सीन, वो आटा देखा आपने कितना महंगा हो गया। 650 का था, 1150 का कर दिया। तो पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी होने की हैसियत पे पहली बात ये कि मैं पाकिस्तान में रहूंगी, लेकिन मेरा दिल नहीं है पाकिस्तान में रहने का। मैं चाहे इंडिया जाऊँ, चाहे किसी भी कंट्री जाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान छोड़ दिया जाए। तो पाकिस्तानी आपने कहा कि आप जिस मर्जी कंट्री जाए, वहाँ पर जाने की पहली प्रेफरेंस आपकी क्या होगी? आप क्या देखेंगे वहाँ जाकर? वहाँ जाके ये देखूंगी कि पाकिस्तान वाली सूरत हाल तो नहीं है। पाकिस्तान में जो भाई भाई है वही एक दूसरे को दुश्मन बने हैं, हुक्मरान तो बहुत दूर की बात। तो आपने कहा कि हुक्मरान भी आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो घसीट घसीट के आगे चलता जा रहा है। एंड लोगों की प्रेफरेंसेस भी यही रह रही हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ें और बाहर जाके कहीं बसे, वहाँ पर जाके डॉलर्स कमाएं। बिल्कुल सही है, जो भी सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है कि पाकिस्तान छोड़ेंगे तो डॉलर। अभी देखो, अब किसी भी कंट्री में जाते हो वहाँ पे रहना भी आपके लिए आसान नहीं होता, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का सिला मिलेगा। पाकिस्तान में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको सिला नहीं मिलेगा। बात तो सही है। एक तो हिंदू मजहब कोई है ही नहीं, आपका को 10,000 तो ऑप्शंस हैं कि आप किस में बिलीव करें, किस में ना बिलीव करें। कोई हिंदू बच्चा या मेरे साथी जो जिन दोस्त हैं, कोई हिंदू स्कूल में नहीं गया, ना वहां कोई मदरसा होता है, उनका घर में बुत होता है, घर माँ बाप से सीखते हैं। इट बिकम्स, ना उनकी 5 वक्त की नमाज है, ना उन पे कोई कंपल्शन है, ना कोई संडे चर्च है। दे विल टेक एनीबॉडी। ज़ोरास्ट्रियन आए वो भी सेटल हो जाता है, मुसलमान आए वो भी सेटल हो जाता है हिंदुस्तान में। जो वाहिद दुनिया में जगह है जो यहूदियों को नहीं मारा, वो भी इंडिया में है। तो जो हिंदू या सनातन धर्म जिसे कहिए, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे हम किसी को मुसलमान करते हैं तो कलमा पाक पढ़वाते हैं तो वो मुसलमान हो जाता है। आप हिंदुओं से पूछे आदमी हिंदू कैसे होता है, हमें पता ही नहीं कैसे होता है, वो हो जाता है। वो बस पानी पूरी खाए, बिरयानी खाए, दाल खाए, कुर्ता पजामा पहने हो, हिंदू कहलाता है। वो पैदा होते ही हिंदू होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक, बात तो सही है। देयर इज नथिंग। आप एक काम करें, आप 10 दिन के लिए हिंदू हो जाएं, आपको पता चलेगा कि सडनली यू आर फ्री। फिर कोई कह ही नहीं रहा आपको, अबे जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तूने, इधर अजान हो रही है, वो कह रहे नहीं पढ़ी, दबाओ जाओ जान से, हम पढ़ रहे हैं। मैं कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं जो मुझे शौक लगा। मैं इंडिया कई दफा गया, मेरे ख्याल 10-15 दफा जा चुका हूं। जो मुझे स्टनिंग डिफरेंस लगा कि कोई किसी को कहता नहीं है। हमारे यहाँ नाज़िमाबाद में बच्चों कहते, भाई जुम्मे की बार नमाज नहीं पढ़ रहा, ये क्या कर रहा, क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त। हम चले जाते थे मस्जिद में कि महल्ले वाले डांट पड़ जाएगी, अब्बा कह रहे हैं, अम्मा कह रही, सारे कह रहे। यहाँ कोई किसी को नहीं कहता, जिसकी मर्जी है वो करता है। हर एक के घर में अपनी मस्जिद है, उनकी क्या टेम्पल होता है। ना कोई प्रिस्क्रिप्शन है, ना कोई किताब है तो कोई 50,000 किताबें।
और जब जलाया नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने, तो उसने कहा इनके पास 3 मिलियन किताब किस लिए? एक किताब होनी चाहिए, कुरान। उसको 6 महीने लगे वो लाइब्रेरी को जलते हुए। पूरी बुद्धिज्म डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया से। वो सारे बुद्ध जो थे वो चाइना और जापान भागे। ये अब देखिए कि जापान और चाइना में बुद्धिज्म जो है वो इसलिए आया कि सारे जो स्कॉलर्स थे नालंदा के, जो बिहार में है, वो भागे वहां से, सबकी गर्दन उड़ा दी। दैट यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, नॉट अ सिंगल बुक रिमेन। और उस जगह स्टेशन का आपको पता है नाम क्या है बिहार में? बख्तियारपुर। जिसने तबाह किया उसके नाम पे बख्तियारपुर रख दिया। ये तो मुगलों ने रखा। या जो होलिएस्ट सिटी हिंदुइज्म की है उसका नाम इलाहाबाद है। तो कुछ तो हम अपनी गिरबान में भी देखें ना कि हम माइनॉरिटी हैं, 10% आबादी पूरे हिंदुस्तान पे राज करके बैठे हुए और काशी का टेम्पल है वो तोड़ा हुआ है, आगे हिंदू टेम्पल है, पीछे मस्जिद बना दी, ये बनारस में जो है। तो देयर इज नीड फॉर अस टू रिफ्लेक्ट कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद में ये कहा था? उन्होंने कहा कि ये इन जो नॉन मुस्लिम के हैं उनके खुदाओं और उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ना करो, क्योंकि वो आपके भी कर सकते हैं। हमने कहा वो तो कहते होंगे प्रॉफिट मोहम्मद, हम क्या चाहते हैं हम देखें। ठीक, हम पढ़ते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि एवरी इन्वेडर ऑफ मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वाज इलिटरेट, एंड वो बस मसल पावर के ऊपर आ रहे थे। यहां जो बैठे हुए थे इन्होंने भी तो अलेक्जेंडर से लड़े ना। पोरस जो था वो भी पंजाबी था। यू नो ही वाज डिफीटेड। कई लोग ने हिंदुस्तान पे नजर रखी कि इसको लूटा जाए। दिस वाज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम एज मुस्लिम्स मानते ही नहीं है कि हम इंडियन हैं, हमारी हेरिटेज इंडियन है। जी सही, ठीक। बल्कि ताज बरतानिया ने तो जिस तरह लूटा वो भी हमने देखा। आ गए जी जी, सब कुछ हिंदुस्तान का। आपको मैं एक बात बताऊं कि कैसे लूटा। यहां आके फौज उतारी, जिन लोगों के पास, जैसे बंगाल में था, उन्हीं पे टैक्स लगा के, उन्हीं के पैसे से उन्हीं की चीज खरीद के वो रॉ मटेरियल पीछे जाता था, विच वॉज बेसिकली फ्री, और उसको लाके यहाँ बेचा जाता था। यानी इट वॉज अ मास्टरफुल वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडियाज वेल्थ। the richest country in the world became poorest in less than 150 years. तो लेकिन बिल्कुल वो तो चाहिए। इन दी एंड वो तो सब कुछ ले गए। हम सब के सब, हमारी एंसेस्ट्री हिंदुस्तानी है, चाहे हम पेशावर से हों या सिलेट से हों, कहीं से हों। मर्दों की फौज आई थी, औरतों की फौज नहीं आई थी। तो कम से कम हमारी माएं तो हिंदू थी ना। लेकिन हमारे यहाँ औरत की वैल्यू इतनी कम है, कहते औरत का क्या है, वो तो कहीं से भी पकड़ के ले आएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।